हेलो एवरीबॉडी। आई होप वीकेंड अच्छा चल रहा होगा सबका। सो आई वांटेड टू डिस्कस कि हमने जो जो एंट्रीज फ्राइडे को करी हैं उसके डीपर एनालिसिस क्या है उनका, कि जस्ट बिकॉज एक लेवल उन्होंने ब्रेक किया है कि हमने सिर्फ उस वजह से लिया है या कुछ और भी रीजंस है। सो 5 स्टॉक्स हमने एंटर किए हैं: पॉपुलर व्हीकल्स, सूरज स्टेट, ब्लू जेट, टीवीएस सप्लाई चेन और एवलॉन टेक। तो ये सारे के सारे जो सेटअप्स थे ये हमारी न्यू वॉच लिस्ट में से है, जो है ऑल द आईपीओज फ्रॉम 2023। सो इसमें से चूज करें हमने, तो पहले एक एक करके लेट्स डिस्कस देम। पॉपुलर व्हीकल्स। सो इसमें एक तो सबसे क्लियर रीजन हमको दिख ही रहा है कि ये 10 EMA फॉर्म हुई है अभी फ्यू वीक्स अगो, और लास्ट वीक उसने 10 EMA का ब्रेकआउट दिया था और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। दिस वॉज अ 17.5% कैंडल, अपर वीक छोटी सी थी, तो ये बहुत अच्छी एंट्री बनती लास्ट वीक की। पर लास्ट वीक हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे थे, हम लास्ट वीक ही शुरू किया हमने ट्रैक करना आईपीओ वाले स्टॉक्स। तो बेटर लेट देन नेवर, इस हफ्ते इसने उसी सपोर्ट पे 10 EMA के सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल फॉर्म करी है और मूवमेंट की कंटिन्यूएशन आई है। तो एक रीजन तो हमारा ये हो गया सिंपल कि 10 EMA ब्रेकआउट, बेस क्रिएट हुआ, 10 EMA का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर अगेन बुलिश कैंडल, तो हमने यहीं पे एंट्री ली है इस पे। और जो दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये जो ओवरऑल पैटर्न है, ये एक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न को हम कैसे, डब्ल्यू पैटर्न को बोलते हैं डबल बॉटम भी बोलते हैं, और इसको ट्रेड कैसे करते हैं कि इसमें मल्टीपल प्लेसेस होती है एंट्री की। सबसे कॉमन एंट्री यही होती है कि जहाँ से शुरू हो रहा है, जब उसका ब्रेकआउट आएगा तो एक्चुअली फुल ब्रेकआउट होगा वो डब्ल्यू पैटर्न का, बट इनिशियल एक ब्रेकआउट होता है जो मिडिल पीक का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर जब क्लोजिंग देते हैं तो भी एंटर कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न में। तो यहाँ पे लास्ट वीक अगेन एक बहुत अच्छी एंट्री थी कि उसका ब्रेकआउट भी था, 10 EMA का ब्रेकआउट भी था, और इकट्ठे ये हमने नेक्स्ट वीक लिया है बिकॉज एक सपोर्ट 10 EMA वाले सपोर्ट पे ही एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। सो हमने इसमें स्टॉप लॉस रखा है 10 EMA को ही, 242, और एंट्री हमारी यहाँ पे है, और टारगेट्स मार्क कर दिए। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। वी विल कीप ट्रेलिंग विद 10 EMA। आरएसआई इसकी फॉर्म हुई नहीं अभी। ओबीवी में अगर आप देखो तो सेम वही डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है और मिडिल वाले पॉइंट का ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये होगी रीजनिंग पॉपुलर व्हीकल्स की। नाउ लेट्स गो टू सूरज स्टेट डेवलपर्स। ओके, सो इसमें क्या है, इसका लाइन चार्ट बहुत अच्छा है, राइट। लेट्स गो टू द लाइन चार्ट। मैं एक सेकंड के लिए ईएमएस बंद कर देता हूँ। राइट। तो इसमें मैं अगर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रेंड लाइन, 2 टच ट्रेंड लाइन है ये, और 3 टच पे इसने अगर यहाँ से रिटर्न होता है तो ये 3 टच ट्रेंड लाइन हो जाती, बट उसने उसको ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये इस ओवरऑल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है जो यहाँ से बनता। अ, ये प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। वॉल्यूम्स इसमें अबव एवरेज हैं, बट मेन चीज अगर आप देखो तो ओबीवी का बड़ा अच्छा क्लियर इंडिकेशन ऑफ ब्रेकआउट है। आरएसआई में भी अगर जो अभी अभी फॉर्म हुई है जस्ट, तो आरएसआई में भी ब्रेकआउट है। तो ठीक है, राइट, आरएसआई में भी ब्रेकआउट है। We have an RSI breakout, we have an OBV breakout, we have a price breakout, we have a price horizontal breakout as well as trend line breakout. ये रीजंस हैं सूरज स्टेट डेवलपर्स को लेने के। लेट्स सी कहाँ तक चलता है ये, और क्या हमारा इसमें स्टॉप लॉस इंडिकेटर्स क्या है। कैंडल्स में चलते हैं वापस। ओके, ये ईएमए ऑन करेंगे। ओके, सो ये 20 EMA जो नीचे चल रही है, इसको हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं इनिशियल। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो 20 EMA के साथ साथ हम ट्रेल करते जाएंगे। जब ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा तो 10 EMA पे आ जाएंगे, और इवेंचुअली जब 10 EMA टच होगा तो निकल जाएंगे। 35 पे हाफ बुकिंग करेंगे, उससे पहले छेड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं ब्लू जेट। ब्लू जेट में भी बहुत सिमिलर पैटर्न है। इसको भी अगर मैं आपको लाइन चार्ट पे ले चलूं, राइट, ये मेज ऑफ करते हैं।
एक तो हमको ये दिख ही रहा है कि इसका ऑल टाइम हाई का सिंपल ब्रेकआउट है। मैं इसमें भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट है, तो बहुत सिमिलर पैटर्न हो गया सूरज का एज वेल एज ब्लू जेट का। अगर इसको हम कैंडल्स में देखेंगे तो एक बहुत अच्छा ये वीसीपी पैटर्न बन रहा है इसमें, और उसका ब्रेकआउट दिया है। मेरे को ये अपर विक अच्छी नहीं लग रही है इतनी, बट क्योंकि हमने एंट्री भी ऊपर लिया है, प्राइस नीचे आ गया हमारी एंट्री के बाद। बट ठीक है, ब्रेकआउट सस्टेन किया है। कमिंग वीक्स में देखते हैं क्या होता है। एंड ओबीवी का क्या हाल है इसमें? ओबीवी में भी यहाँ डबल टॉप बना के नीचे आया था और अब उसका ब्रेकआउट दिया है। आरएसआई का क्या हाल है? आरएसआई भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करी है, 60 प्लस चली गई है आरएसआई, विच इज़ अ वेरी गुड मोमेंटम एरिया। इसमें भी एक बारी मैं आपको चेक कर लेते हैं पॉपुलर में देखें, सूरज में भी 66 आरएसआई है, गुड मोमेंटम एरिया। ब्लू जेट में 62 आरएसआई, गुड मोमेंटम एरिया। सो लेट्स सी कहाँ तक चलते हैं। ये इसके रीजन हो गए ब्लू जेट के, वीसीपी पैटर्न, देन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट, ओबीवी ब्रेकआउट, आरएसआई ब्रेकआउट। नेक्स्ट टीवीएस सप्लाई चेन। टीवीएस सप्लाई चेन बहुत अमेजिंग पैटर्न है। इसमें ये मैंने ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करी हुई है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। सिंपल ट्रेंड लाइन, ग्रीन कैंडल टॉप, ग्रीन कैंडल टॉप, दो पकड़ी हमने इसमें। इसके बाद यहाँ पे रेड भी यहाँ पे टच हुई, ग्रीन भी इसके पास से गई, इसका ब्रेकआउट दिया है। दिस इज नॉट वेरी इंप्रेसिव, मतलब कोई बहुत बहुत अमेजिंग ब्रेकआउट नहीं है ये। हमें बस दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट दिया है। इसका एक्चुअल प्राइस ब्रेकआउट कब आएगा? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 194 पे, व्हेन इट स्टार्ट्स मेकिंग अ हायर हाई। ठीक है, और हमने उससे पहले खरीदा है। क्यों खरीदा है? हमने इसलिए खरीदा है क्योंकि ये ओबीवी मास्टर जो हैं, इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है फुल वॉल्यूम के साथ। ये दो पिछले हफ्ते की कैंडल्स के वॉल्यूम देखिए आप। कैंडल्स छोटे छोटे हैं बट दिस इज ह्यूज एक्यूमुलेशन। यहाँ वॉल्यूम वर्सेस यहाँ वॉल्यूम वर्सेस यहाँ वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम इज 3.5 million quantity, this is 14.16 million quantity, and 15.77 million quantity. So huge quantities, huge breakout in OBV। और आरएसआई का क्या हाल है? आरएसआई अपने प्रीवियस है जहां पे अटक रहा था वो, उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। कूल। तो आरएसआई में भी ब्रेकआउट है, 50 प्लस चली गई है। इसमें अगर मैं मूविंग एवरेजेस खोलता हूँ तो ये 27 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। 27 ईएमए इज इक्विवेलेंट टू 50 आरएसआई। तो अगर आरएसआई 51 है तो आई नो आरएसआई देख के ही कि 27 ईएमए के ऊपर है। और 27 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस क्लोज हुआ है तो मुझे बिना आरएसआई देखे भी पता चलता है कि वो 50 के ऊपर है। 50 इज द बिगिनिंग ऑफ मोमेंटम एरिया। तो ये रीजन हो गए टीवीएस सप्लाई चेन के। इसमें स्टॉप लॉस हम बस ये नीचे का स्विंग लो रख रहे हैं, अराउंड 10-12% का स्टॉप लॉस है, छोटा नहीं है। बट चार्ट इस तरीके का है कि मैं ज़्यादा ऊपर स्टॉप लॉस रख नहीं सकता हूँ, बिकॉज 10, 20, 27 सब पास पास हैं। तो अभी हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज नीचे आ रहा था ना ये। अगर ये उल्टे होते 10, 20 और 27 नीचे की तरफ होता तो हम नीचे 27 ले लेते, बट नीचे से अब ये दिस द फॉलिंग वेज काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। वेज तो नहीं बट स्टिल दिस इज द मेन रीजन ओबीवी जो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है स्टॉक की तरफ। सो ट्रेंड लाइन, ईएमए ब्रेकआउट्स, ओबीवी ब्रेकआउट, आरएसआई ब्रेकआउट अबव 50 जोन में पहली बारी किया है। दिस इज टीवीएस सप्लाई चेन। नेक्स्ट एवलॉन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है। इसको हम वीकली पे देखेंगे ना तो उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है ये। पता चल रहा है हमको कि हाँ पहले ऊपर गया, नाउ इट इज इन कंट्रैक्शन पैटर्न, तो इसका ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मूव करेगा। अब द थिंग इज कि ब्रेकआउट हुआ नहीं है। हमने जहां लिया है हम चाहते थे कि 530 प्लस क्लोजिंग मिल जाए, और क्लोजिंग अभी आई नहीं है, क्लोजिंग आई है 526 की। सो टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, हमारी प्राइस से थोड़ा सा नीचे है। स्टॉप लॉस इसका छोटा ही है, टेक्निक वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 508। इस पूरी रेंज के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। इसका चार्ट अच्छे से समझ आता है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे इफ यू सी, आप आप कंपेयर करो वीकली टाइम फ्रेम पे, ओबीवी ऊपर जाके नीचे आ रहा था because week by week there was more selling, but now it has formed a double bottom formation, is something like this.
और वहां से पिछले प्रीवियस से वापस बाउंस हुआ है अप्रोक्सीमेटली, बट इसको आप 1 सेकंड के लिए छोड़ दो। हम डेली पे अगर देखेंगे तो डेली पे ओबीवी नीचे नहीं आया है, डेली पे ओबीवी ऊपर ही गया है डेली चार्ट के हिसाब से, क्योंकि डेली वॉल्यूम्स ओवरऑल इंक्रीज किए हैं, वीकली वॉल्यूम्स ओवरऑल डिक्रीज किए हैं, but daily volumes have increased overall. So has actually made an all-time high closing. RSI में भी एक बड़ा अच्छा पैटर्न है कि जो प्रीवियस हाई था जिससे ऊपर ये जा नहीं पा रहा था, प्रीवियस हाई वाज अराउंड 60, तो उसको इसने ब्रेकआउट दिया था 1-2 हफ्ते पहले, एंड उसने फिर रीटेस्ट किया इसको 1-2 दिन पहले, एंड रीटेस्ट करके वापस बाउंस दिया है प्रीवियस स्विंग हाई RSI का। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, उतना सिंपल नहीं है जितने बाकी हैं। डेली में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीकली में इट इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि भैया अभी लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, बट लेट्स सी हाउ इट गोज, हमें टाइम के साथ पता चलेगा। पैटर्न बहुत अच्छा है, स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट्स अच्छे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है इसमें इस टाइम पे। सो दिस इज द ओनली स्टॉक जो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट कि एक क्लियर ब्रेकआउट के बाद लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तक हायर हाई बना नहीं है। जब तक ये ग्रीन लेवल क्लोजिंग नहीं देगा 530 के ऊपर, तब तक वो प्राइस कॉन्फर्मेशन नहीं है। प्लस वीकली वॉल्यूम्स आर ऑल्सो लो, बट इफ यू सी डेली वॉल्यूम्स, दिस इज जब एक स्टॉक प्राइस एक ही रेंज में काफी टाइम से चल रहा होता है एंड वॉल्यूम्स ड्राई अप हो रहे होते हैं, तो दिस इज बेसिकली इन अ वे accumulation। और वीकली चार्ट में ओबीबी में accumulation नहीं दिख रही है हमको, लेकिन डेली चार्ट में ओबीबी में बहुत जबरदस्त accumulation दिख रही है कि इट हैज ऑलवेज बिन गोइंग ऑन accumulating। वो बेचा ही नहीं गया है बड़ी क्वांटिटी में, वो बस ऊपर नीचे रिटेलर्स उसको हिला रहे हैं। एनीवेज, सो हमें टाइम के साथ पता चल जाएगा कि हमारा ये ट्रेड कैसा जाएगा। सो दीज वर द 5 ट्रेड्स जो हमने फ्राइडे को लिए। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ मेक सेंस व्हाई वी चूज थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा अच्छा लग रहा है चार्ट फटाफट ले लो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हेन वी सी अ चार्ट कि ओके ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। So I hope people have learned something. And if you have any questions, you can ask in the discussion group. We'll continue discussing there. Thank you very much.